तो दोस्तों अगर आप लोग फाइबर कनेक्शन यहाँ पे लगवाने की सोच रहे थे या आपने अभी अभी रिसेंटली लगवाया और आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, वो था बीएसएनएल फाइबर या भारत फाइबर, तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा यार कि बीएसएनएल फाइबर का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो इतना हाई क्यों है। अब यहाँ पे मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि यार जो मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया है वो वहाँ पे अभी भी बीएसएनएल है। यहाँ पर आपके जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे आपको एयरटेल और जियो जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे प्राइवेट यहाँ पे वेंडर्स भी होंगे, प्राइवेट जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं आपको, बट रूरल एरिया में यहाँ पे आपका बीएसएनएल का दबदबा है बना हुआ। और उस रूरल एरिया में भी ज्यादातर जो भी बीएसएनएल यहाँ पे जो कनेक्शन लगवा रहे हैं वो यहाँ पे वेंडर्स कनेक्शन लगवा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि क्यों बीएसएनएल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतना हाई है, क्या क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं और कैसे अगर ये कॉस्ट है वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता, और आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हैं और आपको लगवाना भी चाहिए नहीं लगवाना चाहिए बीएसएनएल फाइबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो वीडियो है यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। हमने यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दिए हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आए थे, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ कॉस्ट देखने आए थे बीएसएनएल फाइबर की, तो आप वहाँ पे स्किप कर सकते हो, या रीजंस देखने आए थे कि क्यों महंगा है वहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, जो भी आपको सेक्शन देखना है वो देखो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन में हम बात करते हैं मेरी पर्सनल जर्नी की कि मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल इंटरनेट की जरूरत पड़ी जुलाई 2020 में, और वो इसलिए पड़ी क्योंकि जब सब लोग यहाँ पे यूट्यूब कर रहे थे तो मैंने और रचिन ने भी सोचा कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। और यूट्यूब में हमें यहाँ पे थोड़ी इंटरनेट की जरूरत लगी कि यार इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेली डेटा है वो सिर्फ मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे पूरा नहीं पड़ता था और कांस्टेंट इंटरनेट की यहाँ पे जरूरत पड़ती थी, काफी कुछ डाउनलोड करना पड़ता था। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत पड़ी। उससे पहले मेरे पास यहाँ पे बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड था, पुराना वाला लैंडलाइन होता है, वो था काफी साल पहले, उसे मैंने हटवा दिया था। फिर जो एयर फाइबर है जिसमें छतरी रखती है ऊपर, वो भी मैंने बीच में रखा, उसकी स्पीड इतनी खास नहीं थी, काफी महंगा पड़ रहा था, वो भी हटवा दिया था। फिर बीच में 4G से यहाँ पे काम चल रहा था, और उसके बाद यहाँ पे जब यूट्यूब खोला तो हमने थोड़ा अपने ऑप्शन देखे। अब यहाँ पे उस टाइम पे जुलाई 2020 में हमारे पास ना तो यहाँ पे एयरटेल था और ना जियो था, फाइबर की बात कर रहा हूँ, और वो अभी भी नहीं है यहाँ पे। और बात करेंगे बीएसएनएल फाइबर की, तो वो भी इस वक्त यहाँ पे नहीं था, ना ही यहाँ पे कोई लोकल फाइबर प्रोवाइडर था। तो उस टाइम पे मुझे जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा वो यहाँ पे एयरटेल पोस्टपेड लगा, कंसीडर कि हमारे एरिया में एयरटेल की जो स्पीड आती है उसको देख के। हमारे पास बाकी ऑप्शन थे, जैसे वी का आपका अनलिमिटेड वाला हो गया जो पोस्टपेड में मिलता है, बट उस टाइम पे हमारे यहाँ पे वी की जो स्पीड है अच्छी नहीं आती थी, बीएसएनएल की भी यहाँ पे स्पीड नहीं आती थी, 2G पकड़ता है यहाँ पर, और एयरटेल काफी सुपीरियर था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो टोटल कॉस्ट रहा मेरे पास जब तक एयरटेल था फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कितना था सब कुछ मिलाकर। एयरटेल पोस्टपेड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब मैं यहाँ पे गया तो उसने मुझे बोला कि आपको यहाँ पे 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस एरिया के सर्विस पोस्ट कोड में नहीं आते जहाँ पे उनका ऑफिस है। अगर मैं आता तो मतलब मेरे को नहीं देना पड़ता, बट मैं थोड़े अलग पोस्ट कोड में रहता हूँ और हमारे एरिया में एयरटेल का ऑफिस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। और हमने वहाँ पे राउटर भी लिया था, हमने उसका भी यहाँ पे पेमेंट करा। तो जो उसका यहाँ पे चार्ज था, वो हमारा जो प्लान था वो था यहाँ पे 1599 वाला, जो कि आपका यहाँ पे 500 MB वाला प्लान है। तो अगर आप इसमें जीएसटी मिलाओ तो ये आपको पड़ता है यहाँ पर 1886.82 का, और अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आता है 5660.46 का। तो यहाँ पे हमें जो टोटल मुझे देना पड़ा 3 महीने का एडवांस वो था 5660.46। अब हमने साथ साथ यहाँ पे एयरटेल का एक डोंगल भी खरीदा, तो आप उसका भी यहाँ पे कॉस्ट ऐड कर लो। तो वो जो हमें पड़ा वो यहाँ पे हमें 3000 का उसने लगाया। तो यहाँ पे 8660.46 पैसे हमने यहाँ पे इनिशियल दिए मैंने जब एयरटेल का कनेक्शन लिया तब। अब मैंने एयरटेल का कनेक्शन यहाँ पे मेरे पास था पूरा आपका जुलाई से लेके जनवरी तक, तो जो टोटल मंथ्स है यहाँ पे 7 मंथ्स हैं। अब यहाँ पे मैं 3 महीने का बिल ऑलरेडी पे कर चुका था, तो बचे यहाँ पे 4 महीने। अब 4 महीने में अगर आप अगेन ऐड करोगे जो हमारे यहाँ पे जीएसटी मिला के था वो था 1886.82 इंटू 4, तो ये यहाँ पे आपका टोटल आता है 7547.28 का। अब तो जो मैंने टोटल एयरटेल का यहाँ पे दिया वो ये होगा, जो मैंने यहाँ पे 3 महीने का किराया प्लस यहाँ पे डोंगल लिया था उसका, प्लस जो बचे हुए 4 महीने था उसका। तो जो मुझे यहाँ पे टोटल खर्चा पड़ा एयरटेल का डोंगल और जो मैंने जितना इंटरनेट का जो खर्चा दिया है वो पड़ा 16,207 रुपए और कुछ पैसे। तो आप देख सकते हो 7 महीने में मुझे एयरटेल ने बहुत लूटा यहाँ पर। और प्लस आपको इस जो ये प्लान है 5099 वाला, इसमें आपको यहाँ पे 2 सिम देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने एक और मुझे डोंगल लेना पड़ा हुआवे का, तो वो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा 3000 रुपए पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,207 रुपए कुछ पैसे यहाँ पे टोटल खर्चा आया। अब ऑब्वियसली जो 3000 है ये ऑप्शनल है, आप मर्जी अगर आपको एक और डोंगल लेना है या नहीं लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव मुझे एयरटेल पोस्टपेड पड़ा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि मुझे एयरटेल पोस्टपेड में यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आई। अब जैसे कि आपने इनका प्लान देखा 1800 कुछ, मतलब आप 1900 रुपए लगा लो, 1900 रुपए यहाँ पे पर मंथ पड़ रहा था मुझे जीएसटी मिला के, जो कि अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब यहाँ पे अब जनवरी एंड आया 2021 का, तो बिल्कुल पानी जो सर के ऊपर जा चुका था, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा यार मैं एयरटेल को इसे मैं बंद करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने जो लोकल हमारे यहाँ पे जो सिम
वगैरह चेंज करते हैं। मैं सोचा इसे पोर्ट करा देता हूँ किसी और सिम में। वहाँ पे एक्चुअली वी की काफी अच्छी स्पीड आने लगी थी हमारे एरिया में, और वो उस टाइम पे डबल डेटा ऑफर दे रहा था, आपका वीकेंड रोल ओवर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं सोचा अपना जो पर्सनल सिम है उसे मैं वी में कर देता हूँ, और जो एयरटेल के जो 2 पोस्टपेड सिम है इसे बंद कर देता हूँ, और अपने पर्सनल सिम में और बूस्टर पैक वगैरह डाला के हम काम चला लेंगे। क्योंकि अगेन 1900 रुपए यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पे गया दुकान पे तो उसके यहाँ पे चल रहा था यूट्यूब। मैंने कहा भैया क्या आपने डोंगल से चला रहे हो या क्या फाइबर है क्या है? तो उसने कहा मेरे यहाँ BSNL फाइबर लगा है 30 Mbps वाला प्लान। तो उस पॉइंट पे मुझे जाके पता चला कि हमारे एरिया में BSNL फाइबर आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने एक कजन से बात करी, उनपे पैम्पलेट था एक्चुअली BSNL फाइबर वाले उन्होंने दिया था, वहां से नंबर मिला, हमने उसे कॉल करा। तो उसने हमें यहाँ पे बताया कि BSNL जो फाइबर है वो आ चुका है, और वो अभी जनवरी में आया था, और हमें पता चला जनवरी एंड में, और वो स्टार्ट में आया था। तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, मतलब इतना नुकसान नहीं हुआ हमें। तो उसके बाद मैंने वेंडर को कॉल करा, उसने मुझे पूरा प्राइस वगैरह बताया, सब कुछ बताया। अब उसने जो मुझसे टोटल चार्ज लिया वो यहाँ पे 6000 रुपए लिया, और जो मेरा यहाँ पे पहला बिल आया था उसमें भी मुझे एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन कॉस्ट देना पड़ा, जो कि BSNL फाइबर ने यहाँ पे उसी महीने की जो 15 तारीख है उससे हटा दिया था। तो उसके बाद जिसने भी लगवाया होगा 15 तारीख के बाद, 15 फरवरी के बाद, उसको किसी को भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ा, बट मुझे यहाँ पे देना पड़ा। और मुझे चीज बेकार लगी थी कि वेंडर ने चार्जेस मुझे अपफ्रंट नहीं बताए थे कि ये चार्जेस भी आएंगे। तो मुझे लगा था जो वेंडर ने बताया उतना उतना आएगा, बाकी यहाँ पे मुझे सिर्फ अपना जो मेरा बिल है पर मंथ वो देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हैं कि जो BSNL का कॉस्ट था वो मुझे टोटल कितना पड़ा और किस हिसाब से पड़ा। सो अब यहाँ पे अगर हम BSNL फाइबर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा वेंडर उसने मुझे 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए थे। उससे यहाँ पे मुझे एक तो 4000 4500 का एक ऑप्शन दिया, और एक दिया उसने यहाँ पे मुझे 5500 का। अब 4500 वाले में मिल रहा था मुझे सिंगल बैंड राउटर, और यहाँ पे मुझे 5500 वाले में मिल रहा था यहाँ पे डुअल बैंड राउटर। प्लस उसने मुझे यहाँ पे वायर का एक्स्ट्रा बताया। तो वायर का जो उसने मुझे यहाँ पे चार्ज बताया वो मुझे उसने 10 रुपए पर मीटर के हिसाब से उसने मुझे चार्ज बताया। अब उसने यहाँ पे कहा था कि वो 150 मीटर वायर यहाँ पे फ्री दे रहा है, और मेरा घर यहाँ पे था 300 मीटर दूर, तो मुझे यहाँ पे 150 मीटर वायर का यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा। तो आप देख सकते हो जो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा यहाँ पर वो पड़ा 10 रुपए के मीटर के हिसाब से 1500 रुपए। तो जो मेरे यहाँ पे टोटल कॉस्ट आया वो मैंने यहाँ पे सिंगल बैंड राउटर लिया प्लस यहाँ पे 1500 रुपए, तो वो आपके यहाँ पे टोटल होते हैं 6000 रुपए। तो इतना यहाँ पे मैंने वेंडर को पे करा, प्लस यहाँ पे मेरा बिल आया उसके बाद, और यहाँ पे बिल में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को मिले। तो सबसे पहले तो मेरे बिल में जो मेरा इनिशियल प्लान था उसका यहाँ पे आया। अब जो यहाँ पे मेरा प्लान था वो यहाँ पे था 519 का, जिसमें आपको 60 Mbps मिलता है, और अगर हम इसमें GST मिलाएं तो ये आपको यहाँ पे पड़ता है 706.82 रुपए का। अब इसमें यहाँ पे मुझे जो इनका 10 रुपए का एक ऑफ मिलता है कि अगर आप गो ग्रीन जाओगे तो वो मुझे यहाँ पे 10 रुपए ऑफ मिला। तो मेरा यहाँ पे 696 बिल आता था पर मंथ एवरेज। तो यहाँ पे उन्होंने मुझसे 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के, जो उन्होंने 15 फरवरी का जिन्होंने भी इंस्टॉलेशन करवाया इनको हटा दिया था, और इसमें भी इन्होंने GST मिलाया तो ये 590 हुआ, और जो 599 इन्होंने जो मेरा इनिशियल प्लान था उसका उतना ही यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, और इसमें इन्होंने GST नहीं लगाया। तो मुझे घुमा फिरा के जो पहला बिल आया वो यहाँ पे 1884 0.2 पैसा आया। मैंने कहा था यहाँ पे भी कुछ पैसे है, उसे अवॉइड करा हमने। तो यहाँ पे मेरा इतना पहला बिल आया। तो अगर हम यहाँ पे टोटल खर्चा देखें कितना मेरा लगा, तो यहाँ पे मेरा जो टोटल खर्चा आया वो था 7884 पहले महीने का बिल और सब कुछ इंस्टॉलेशन मिलाकर। तो ये तो था यहाँ पे टोटल कॉस्ट BSNL का लगाने का। अब आप लोग देखो कि यार एयरटेल में और जो BSNL में मुझे टोटल चार्जेस लगे, तो जब यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 7000 रुपए इनिशियल देना पड़ा, तो मुझे यहाँ पे तब भी BSNL क्यों यहाँ पे वर्थ इट लगा, तो उसका यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग को हम देखते हैं डिटेल में। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कि मैंने स्विच क्यों करा BSNL पे, जबकि मुझे इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी ज्यादा यहाँ पे हाई पड़ा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि BSNL में मुझे टोटल जो लगा वो कितना लगा, तो यहाँ पे ये था 7884। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 6000 तो था इंस्टॉलेशन। आपका जो मेरा पहला बिल में एक्स्ट्रा चार्ज है जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक्टिवेशन फीस, वो यहाँ पे था 1188, और जो पहला बिल था वो यहाँ पे था 696। तो ये सब मिला के यहाँ पे टोटल कॉस्ट इतना आया। अब इसको भी अगर फर्दर ब्रेक डाउन करें तो ये तो हो गया आपका बिल। अब बिल तो हर महीने भाई आएगा ही, बट जो पहले महीने का जो मेरा चार्ज आया था वो यहाँ पे ये था। तो इसका जो टोटल है वो है आपका यहाँ पे 7188। तो जो यहाँ पे मैंने पर्सनली मैथ करी वो ये करी थी कि भाई एयरटेल का जो मेरा पोस्टपेड है उसका मेरा पर मंथ का बिल था 1886.82। अब मैं यहाँ पे दोनों को रफली लूंगा तो ये आपका यहाँ पे रफली 1900 रुपए हो गया, और ये आपका यहाँ पे रफली 7200 रुपीज हो गया। और यहाँ पे जो मेरा ये बिल आता है मैं इसको यहाँ पे रफली ले लूंगा 700 रुपए। अब यहाँ पे आपको मैथ्स की क्लास भले लग रही हो कि अप्रॉक्स ले रहे हैं, बट मोटा मोटा जो मैंने दिमाग में कैलकुलेट करा तो मैंने यहाँ पे रफली लिया। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं ये जो अपना 700 रुपए का बिल है, जो मेरा जो टोटल एयरटेल का बिल आता था, इससे अगर मैं 700 रुपए हटाऊं तो ये यहाँ पे पड़ता है 1200 रुपए। तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा BSNL के बिल में एयरटेल के बिल के कंपेरेटिवली 1200 रुपए मेरे यहाँ पे बच रहे थे। तो अब यहाँ पे आप रफली ले सकते हो कि अगर मान लो मैं 6 महीने और यहाँ पे एयरटेल यूज करता तो बेसिकली यहाँ पे इतना आता कि मैं इसे 6 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे आएगा 7200, जो कि
यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है मेरी BSNL की वो है, तो आप देख सकते हो जो बिल है वो तो है ही। तो बेसिकली मुझे BSNL यूज करने के बाद जो मेरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी वो निकल गई कंपैरेटिवली अगर मैं यहाँ पे एयरटेल अगेन 6 महीने यूज करता, और अगर मैं यहाँ पे जियो या एयरटेल का वेट करता तो मेरा नुकसान ही होता, क्योंकि इस बात को हो चुका है 1 साल से ऊपर और अब तक ना यहाँ तो जियो आया है ना एयरटेल आया है। और यहाँ पे प्राइसिंग तो एक फैक्टर था ही, यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर था वो तो स्पीड। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे एरिया में एयरटेल की काफी अच्छी स्पीड आती है, आपकी एवरेज स्पीड हो 30-40 Mbps तो होती है, बट कभी कभी आपकी 80-90 Mbps तक आती है एयरटेल में, मानो या ना मानो इतनी आ जाती है, बट कभी कभी कांस्टेंट नहीं है। तो दूसरा रीजन ये था वो था स्पीड, वो भी कांस्टेंट। तो हमारे पास जब BSNL फाइबर है या कोई भी फाइबर हो तो आपको इसमें कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलती है। तब हमें कोई सा भी फाइबर प्लान देखो सब में आपको कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलेगी। 60 का प्लान हो तो 60 आएगी, 100 का तो 100 आएगी। और एयरटेल में जो एक और वहां पे दिक्कत थी वो थी अपलोड स्पीड। अब अपलोड स्पीड यहाँ पे एयरटेल की बहुत कम है, हमारे एरिया में 1-2 Mbps आती है यहाँ पे फुल, बट जो आपका जो फाइबर है उसमें अगेन जितनी आपकी डाउनलोड है जो 60 या 100 Mbps है उतनी आपको अपलोड स्पीड भी देखने को मिलेगी। तो जब यूट्यूब पे हम अपलोड करते थे वीडियोस अपने एयरटेल से तो कम से कम 1 से 2 घंटे यहाँ पे लग जाते थे, कभी कभी ज्यादा भी लगता था। तो एयरटेल में क्या करता था, मैं सुबह उठता था अपलोड पे लगाता था अपना, यहाँ पे बाकी जो सुबह के काम होते हैं वो करे, जब तक अच्छी दादा था तब तक अपलोड ही हो रही थी, थोड़ी बची होती थी, यहाँ पे काफी टाइम लग जाता था। और उसके बाद BSNL फाइबर लगने के बाद लिटरली 4 से 5 मिनट में हमारी वीडियो अपलोड हो जाती थी। तो अब जैसे मैंने बताया फाइबर की यहाँ पे बात हो रही है, ऑब्वियसली फाइबर के यहाँ पे प्रोज ज्यादा हैं, बट अगर आप कुछ अल्टरनेट देखना चाहते हो यहाँ पे पोस्टपेड के थोड़े से प्रोज भी हैं जो फाइबर से ओवरटेक करते हैं। वो एक सबसे पहला है पोर्टेबिलिटी। आपके पास अगर यहाँ पे डोंगल है, जैसे मैंने बताया था एयरटेल डोंगल लिया है मैंने, हुआवे का भी लिया है, तो आपको यहाँ पे कहीं भी कैरी कर सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो रिश्तेदारों के यहाँ और आपको वहाँ पे एडिटिंग वगैरह करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, नेट चाहिए तो आप वो कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे एक दूसरा जो चीज हो सकती है वो ये है कि अगर आपने अपने फोन में यहाँ पे जो आपका मेन नंबर था आपने उसे पोर्ट करवाया था पोस्टपेड में, तो आपके पास एक यहाँ पे सिम है, उसमें आप कॉल वगैरह करते हो, उसमें आपको यहाँ पे काफी नेट मिलता है। तो आपको यहाँ पे अपने पर्सनल सिम में, मतलब आपको जब कोई पर्सनल सिम बचाई नहीं तो उसमें एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। अभी हमारे पास यहाँ पे फाइबर है बट हमें अपने पर्सनल सिम में यहाँ पे रिचार्ज कराना पड़ता है कॉल वगैरह के लिए, मैसेज वगैरह के लिए, और कभी इधर उधर जैसे निकल गए, जैसे घूमने वगैरह गए तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत नेट चाहिए होता है जो हमें एक मिनिमम रिचार्ज कराना ही पड़ता है। बट अगेन अगर आप ओवरऑल देखो तो उसका कॉस्ट यहाँ पे तब भी दोनों का मिला के, फाइबर का और जो आपका पर्सनल रिचार्ज उसका मिला के आपको पोस्टपेड से सस्ता ही पड़ता है। तो ये दोस्तों ये थी इनिशियल चीजें BSNL के इंस्टॉलेशन का कॉस्ट वगैरह। अब यहाँ पे हमने BSNL इंस्टॉलेशन पे एक पूरी वीडियो कवर करी है, इस वक्त आई बटन में आ रही होगी, आप देख सकते हो। दूसरी वीडियो हमने यहाँ पे 3 मंथ रिव्यू भी कवर करा है और यहाँ पे हमने 6 मंथ रिव्यू भी कवर करा है, तो आप ये जाके चेकआउट कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस पॉइंट पे आपके यहाँ पे दिमाग में सवाल आया होगा कि जब जियो और एयरटेल मिलकर बहुत ही कम कॉस्ट में यहाँ पे इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, जो आपके लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर होगी वो भी काफी कम कॉस्ट ले रहे हैं यहाँ पर, तो BSNL इतने ज्यादा कॉस्ट क्यों ले रहा है? यहाँ पे इसका एक ही रीजन है, वो है यहाँ पे वेंडर सिस्टम। तो यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता, वेंडर्स बेसिकली आपके ठेकेदार हो गए, मतलब जो ठेका लेते हैं किसी एरिया का या किसी सर्टेन चीज का और अपने यहाँ पे कमीशन लेके जो काम है वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पे ये एक लौता रीजन है BSNL इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होने का। यहाँ पे काफी लोग कह सकते हैं कि मेरे एरिया में तो 1400 रुपए लगे, 1500 रुपए लगे, 2000 लगे, फ्री हो गया, कोई तो ये भी कहते हैं। तो उसके यहाँ पे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, मेनली 2 ही रीजन होंगे। पहला रीजन ये होगा कि आपके यहाँ पे ऑफिशियल BSNL वाले यहाँ पे कनेक्शन लगा रहे हैं, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आपका जो वेंडर है वो काफी कम प्रॉफिट मार्जिन से या बिल्कुल ही 0 प्रॉफिट मार्जिन से आपके यहाँ पे नेट लगा रहा है। अब यहाँ पे मैं BSNL ऑफिस गया था ये पूछने की क्यों हर जगह आपका जो BSNL ऑफिस है उसके आसपास या उस एरिया में क्यों यहाँ पे BSNL वाले खुद इंटरनेट या खुद आपका जो BSNL फाइबर है वो क्यों नहीं लगाते। हेलो गाइस, तो मैं भी यहाँ पे BSNL के ऑफिस आया था, तो मैंने इनसे यहाँ पे थोड़ी बात करी। तो इन्होंने मैंने पूछा कि भाई BSNL वाले यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, तो इन्होंने रीज़न यही दिया है कि पार्टनरशिप है यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जो वेंडर्स हैं उनके साथ। तो उन्होंने पूछा मान लो इस BSNL की जो रोड है यहाँ पर, इसमें भी अगर कोई लगाएगा तो कौन लगाएगा। तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि ठेकेदार यहाँ पे लगाएंगे चाहे यहीं तक का कनेक्शन हो, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, साइन जो भी हुआ है, और अलग अलग ठेकेदार दिए हैं अलग अलग जगह पे। और BSNL वाले हैं, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो जिस एरिया में ठेकेदार के पार्टनरशिप नहीं है, जिस स्टेट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ वहीं पे आके BSNL वाले लगाएंगे, वो भी उनके अगर अंडर होगा। नहीं तो यहाँ पे सारा जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे ठेकेदारों की है, और आपको पता ही है ठेकेदार जैसे यहाँ पे जितना हाई प्राइस लेते ही हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे BSNL वाले अपने पड़ोस में तक यहाँ पे नहीं लगा सकते, खुद वेंडर ही आएगा लगाने, और वो जितना उसने चार्ज बताया, चाहे 4000 हो चाहे 10,000 हो, आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज पूछना भूल गया कि जो खुद के ऑफिस में अगर BSNL के लगाना हो नेट तो खुद लगाएंगे या वहाँ पे भी ठेकेदार को बुलाएंगे। एनीवे जो भी उसका आंसर हो, तो इसके यहाँ पे कुछ रीजन हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ठेकेदार लगा रहे हैं। जब मैंने अपने ब्रॉडबैंड लगाया था पहले, तब यहाँ पे खुद BSNL ऑफिस
इससे लोग आए थे, और अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके रीजंस की अब यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे BSNL का इंस्टॉलेशन ना करने का रीजन सिर्फ एक है, वो है इनके पास पैसा नहीं है यहाँ पर। अब जो इनका खर्चा होता है इंस्टॉलेशन का, आपके यहाँ पे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, उसको मतलब टेक्निकली सरकारी नौकरी होगी, मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन नहीं होगा, पूरे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उन्हें रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी बाकी चीजें होगी, जैसे आपका वायर्स हो गया, आपका यहाँ पे राउटर्स वगैरह हो गए, वो सब इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो उसका यहाँ पे BSNL का खर्चा थोड़ा लगता, और उनके पास पैसा है नहीं, तो इसलिए उनको यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उनके पास यहाँ पे पैसा नहीं है, तो इसलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं कि इस चीज से BSNL को यहाँ पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे BSNL को फायदा भी है और नुकसान भी है। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो जहां जहां BSNL नहीं था, जहां जहां गांव-गांव में BSNL अपना फाइबर पहुंचाया लोकल वेंडर्स की वजह से, तो उनको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कस्टमर है वो जुड़े ही हैं, और जहाँ पे लोगों को लगवाना था, जिनको इंटरनेट जिनको जरूरत थी, जब वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे BSNL सबसे ऊपर था, मतलब जल्दी पहुंचा तो लोगों ने लगवाया। बट इसी को चलते यहाँ पे BSNL को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जैसे वो सबसे पहले हर जगह पहुंच गया, अगर वो यहाँ पर सस्ते रखता तो जो लोग कतरा रहे हैं वो लोग भी ना कतराते। मैं अपने पर्सनल एरिया में काफी लोगों को जानता हूँ जो लोग लगवाना तो चाहते हैं फाइबर इंटरनेट, बट BSNL के इंस्टॉलेशन कॉस्ट सुनते हैं उनके पैरों तले उन्हें जमीन खिसक जाती है, और वो लोग कहते हैं हम जियो या एयरटेल का ही वेट करेंगे। अब यहाँ से सिर्फ BSNL को फायदा नुकसान नहीं हुआ, यहाँ से कस्टमर्स को भी फायदा नुकसान हो रहे हैं। अब फायदा उन लोगों को यहाँ पे हो रहे हैं अगेन जिनको चाहिए तो बिल्कुल जरूरत नेट की, उनके पास एक ऑप्शन है तो उनको इस तरीके से फायदा है, बट साथ ही साथ उन्हें काफी ज्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करना पड़ा, तो उन्हें इस तरीके से नुकसान भी हुआ। और बात करें हम वेंडर्स की, तो यहाँ पे पूरा फायदा ही फायदा हो रहा है, उनका जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है। अगर BSNL यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट न लगाता तो वेंडर्स को ये जो एक्स्ट्रा नौकरी मिली यही ना मिलती, तो एक तरीके से उनका यहाँ पे एक अर्निंग सोर्स बना है, और उनको यहाँ पे अपना तार का खर्चा निकलता होगा, राउटर का खर्चा निकलता होगा, प्लस जितने कस्टमर जोड़ रहे हैं उसका खर्चा निकलता होगा। अब बाद में चाहे कस्टमर हटवाए ना हटवाए, उनका यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, क्या ये मतलब सच में इतना हाई होना चाहिए था। अब क्योंकि हमें लोकल वेंडर्स खुद लगवा रहे हैं, तो उन्हें BSNL की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए आप लोग सोच सकते हो कि यार बंदा अकेला है, बंदे के पास कोई मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल बैक नहीं है, तो इसलिए करता होगा, इसलिए वो थोड़ा यहाँ पे महंगा रखता है उस चीज को। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब मैं मानता हूँ कि जो एयरटेल और जियो है वो लोग काफी बल्क में यहाँ पे सामान मंगाते हैं, लाखों के उनके ऑर्डर आते होंगे, तो उन्हें ओवरऑल सस्ता भी पड़ता होगा, इसलिए लोग इंस्टॉलेशन काफी सस्ते में कर देते हैं। और लोकल जो आपके वेंडर होंगे वो यार 100-150 मंगाते होंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे राउटर्स, और तार भी एक लिमिटेड मंगाते होंगे, तो उन्हें इसलिए थोड़ा होलसेल में लेते हैं, तो उन्हें थोड़ा महंगा पड़ता है वो चीज। बट यहाँ पे सेम चीज एक और लोग कर रहे हैं, वो है आपके लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर। अब यहाँ पे लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर मैंने जहां तक देखे, आपके यहाँ पे 3 से 4 हजार रुपए में आपको लगा देते हैं, और वहां देखें BSNL तो 5 से 6 हजार रुपए ले रहा है। और ये चीज मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया अलग चीज हो सकती है, मे बी लोकल प्रोवाइडर आपके यहाँ 10,000 रुपए ले रहा हो, BSNL को 4-5 हजार रुपए ले रहा हो। तो अब यहाँ पे इसी की मैथ्स को समझते हैं कि आपका लोकल प्रोवाइडर और BSNL प्रोवाइडर में कितना फर्क है। तो जहाँ पे हमारा लोकल है वो है त्रिवेणी व्यू वर्सेस BSNL भारत फाइबर। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें वायर की, तो आपको यहाँ पे लोकल में हमारे एरिया में फ्री वायर देखने को मिलती है, फर्क नहीं पड़ता कितना दूर हो। और यहाँ पे आपको BSNL में हमसे चार्ज कर रहे हैं 10 रुपए पर मीटर आफ्टर 150 मीटर। तो अगर आपका घर 150 मीटर के अंडर आता है तो आपको यहाँ पे फ्री वायरिंग मतलब फ्री कॉस्ट हो जाएगा वायर का। बट अगर आप यहाँ पे इससे मतलब आपका इससे ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 10 रुपए पर मीटर देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं राउटर्स की, और डुअल है, आपके यहाँ 2 टाइप के राउटर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों में 1500 रुपए एक्टिवेशन फीस लिए लगेगी, और जो आपका यहाँ पे राउटर का चार्ज है सिंगल बैंड में आपको यहाँ पे 1700 रुपए देने पड़ेंगे, और डुअल बैंड में आपको यहाँ पे 2500 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें BSNL की, तो उसने हमें अलग अलग प्राइस नहीं बताया, तो बट उसने यहाँ पे बताया कि 4500 आपका सिंगल बैंड है और आपका यहाँ पे 5500 डुअल बैंड है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइसिंग है काफी डिफरेंस है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ये टोटल पड़ता है 3200 और ये टोटल पड़ता है 4000। तो मेरे हिसाब से जैसे आप देख सकते हो, जब यहाँ पे लोकल फाइबर अपना खर्चा निकाल सकता है इतने कम प्राइसिंग में, तो BSNL फाइबर भी कर सकता है। अब अगर बात करें मेरे पर्सनल सर्कमस्टेंस की, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल बैंड राउटर BSNL से खरीद लिया था, तो मुझे यहाँ पे कोई भी राउटर नहीं खरीदना पड़ा, तो मेरे 1700 रुपए वो बच गए। तो बात करें इंस्टॉलेशन की, तो उसने मुझसे कुल 1000 रुपए लिए। वो इसलिए लिए क्योंकि जो मैंने यहाँ जो 150 मीटर के बाद फ्री वायर दी थी BSNL की, वो ही यूज करी उन्होंने, तो उनको यहाँ पे वायर का खर्चा नहीं पड़ा, तो उन्होंने मेरे इंस्टॉलेशन से 500 रुपए कम कर दिए। प्लस उन्होंने मुझे 1 महीना यहाँ पे फ्री नेट दिया, तो यहाँ पे मुझे 1 महीना नेट फ्री मिला 60 MBPS वाला प्लान। तो आप देख सकते हो ये प्लान ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 700 रुपए का है। तो टेक्निकली मुझे यहाँ पे 1000 माइनस 700 रुपए, मुझे 300 रुपए में यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो पड़ गया, क्योंकि राउटर वगैरह मेरा था, वायर भी मेरी थी थोड़ी बहुत। तो ये था यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लोकल फाइबर के इंस्टॉलेशन के साथ। अब आपने देखा होगा यहाँ पे लोकल वेंडर्स की जो प्राइसिंग है सस्ती पड़ रही है। अब आप लोग सोचोगे क्या लोकल वेंडर्स ने इतने प्राइस कम क्यों करे हैं? तो सिंपल सी बात है, वो उनका यहाँ पे नाम कोई नहीं जानता। BSNL का भले ही यहाँ पे कॉस्ट हाई है, बट उनका यहाँ पे नाम है मार्केट में। तो आप किसी एक बंदे को ऑप्शन दोगे कि यार ये एक लोकल फाइबर है, कोई नाम आपने रैंडम ले लिया, और एक BSNL ने, तो भले थोड़ा BSNL में 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हो, बट वो BSNL यहाँ पे चुनेगा। काफी लोग लोकल भी चुन सकते हैं, और वो लोग पर्सनली बंदे को जानते हैं, और वो काफी मतलब तारीफ हो लोकल एरिया में कि बहुत अच्छा नेट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पे लोकल सर्विस प्रोवाइडर को अपना कॉस्ट कम रखना पड़ता है,
है, क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ ऑफर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अगर उन्होंने मार्केट में टिका रहना है। बट पर्सनली मुझे यहाँ पे यही लगता है कि जो BSNL और लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये जो कस्टमर इन्हें मिल रहे हैं वो लपेट रहे हैं, क्योंकि एक बार जियो और एयरटेल आ जाए तो ज्यादातर लोग वही लगवाएंगे। अब यहाँ पे मान लो गांव में 100 लोग रहते हैं और 5 लोगों को पक्का लगवाना ही था, तो उन्होंने या तो BSNL लगवा लिया होगा, लोकल लगवा लिया होगा। और जो यहाँ पे 15-20 लोग ऐसे होंगे जो सोचोगे कि फाइबर तो लगवाना है, मतलब ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं है, हम एयरटेल और जियो का वेट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे ये लोग कंपिटेटिव रेट में देते, मतलब एयरटेल और जियो के जितना देने की कोशिश करते और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते, तो जो बच्चे कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पे लोकल और BSNL लगा लेते। और जब एयरटेल और जियो आता तो मेरे ख्याल से कोई भी एयरटेल जियो पे स्विच नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे ये था पूरी वीडियो का मुद्दा। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या क्या मेरी जर्नी रही, कितना कितना कॉस्ट था, क्या क्या ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा पर्सनली मेरी पर्सनल सिचुएशन के लिए। आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, आपका यूजेज डिफरेंट हो सकता है। मे बी आपको फाइबर की जरूरत ही ना हो, आपके यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट में काम चल जाए। बट ओवरऑल अगर हम बात करें फाइबर इंटरनेट की, तो काफी ज्यादा यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी पड़ जाता है, क्योंकि आपका अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है और आप फोन में यहाँ पे अपना सस्ता रिचार्ज करा लो, तब भी आपको पोस्टपेड से तो कम ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब इस वक्त हमने यहाँ पे फाइबर इंटरनेट की काफी वीडियोस कवर करी है, उसकी प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप जाके चेकआउट करो। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।